मुदाले को दो लड़का था, एक लड़का ये बादी और दूसरा लड़का के साथ वो रहते थे। आज हम बेगूसराय में पिता पुत्र के बीच हुई एक कानूनी लड़ाई के फैसले पर एक नजर डालते हैं। ये कहानी है एक ऐसे पारिवारिक विवाद की जो 8 साल, जी हाँ, 8 साल तक चला, और इसकी वजह थी सिर्फ एक पिता का अहंकार जो अपने ही बेटे के रिश्ते पर भारी पड़ गया। तो पहली बात, हुआ क्या था? बात है 21 अप्रैल 2017 की। 70 साल के एक पिता रामाश्रय राय ने अपने ही बेटे संजीव राय पर पगहरिया हंसुआ से हमला कर दिया। ये एक तरह का हंसिया होता है। इसी हमले के लिए अब कोर्ट ने पिता को धारा 323 के तहत दोषी माना है और उन्हें 45 दिन की जेल और 1000 रुपये का जुर्माना लगाया है। अब आते हैं दूसरी बात पर, जो इस केस को सबसे अलग बनाती है, पिता का अहंकार। आप सोचिए, इन 8 सालों में पिता को कई बार समझौते का मौका दिया गया, लेकिन उन्होंने हर बार मना कर दिया। उनका बस एक ही कहना था, हम झुकेंगे नहीं। और फाइनली तीसरी बात, ये फैसला आया कैसे? देखिए, अभियोजन पक्ष ने डॉक्टर समेत कुल 6 गवाह पेश किए, जिन्होंने बेटे के घायल होने की पुष्टि की, और इन्हीं ठोस गवाहियों के आधार पर अदालत ने पिता को दोषी ठहराया। तो कुल मिलाकर ये मामला सिर्फ एक झगड़े का नहीं, बल्कि इस बात का एक जीता जागता उदाहरण है कि कैसे अहंकार एक छोटी सी बात को 8 साल लंबी कानूनी लड़ाई में बदल सकता है। वादी इस केस का संजीव राय और उनके पिता रामाश्रय राय, वे अपने पिता पर ही मुकदमा किए थे घर में भूसा रखने को लेकर के। वादी अपने घर में भूसा रख रहा था, इसी बीच जो है रामाश्रय राय आया और गाली गलौज करने लगा, और गाली गलौज करने के दरमियान ही पगहरिया से उनके सर पर मारा अपने पुत्र वादी संजीव राय के, जिससे वो जख्मी हो गया। जख्मी होने के बाद जो है उसका इलाज मटिहानी अस्पताल में हुआ। इस केस में कुल 6 गवाह का गवाही मैंने कराया है और सभी घटना का समर्थन किया। मुदाले के उम्र को देखते हुए और बाप बेटा के रिश्ता को देखते हुए न्यायालय ने मुदाले के खिलाफ 323 में दोषी पाए और दोषी पा करके 45 दिन का सजा दिए और 1000 रुपया का जुर्माना किए हैं। और मुदाला जो है कल कस्टडी में चला गया है, और जितना दिन वो जेल में रहा है उतना दिन का अवधि काट करके उसके बाद वो जेल से वापस निकलेगा। अच्छा। यही कल की मुकदमा है। एडीजे 3 श्री ब्रजेश कुमार सिंह ने अपने कोर्ट में ये फैसला सुनाए थे। प्रयास तो किया गया, मैं भी चाह रहा था कि सुलह हो जाए, चूंकि बाप बेटा है, लेकिन दोनों अपने अपने जगह पर अड़े रहे। कल जब मैं मुदाले का तेवर देखा तो लगा ये बुढ़ापा में जब इतना तेवर में है, इसका मतलब है सही ये घटना किए होंगे। तो दोनों में संबंध स्थापित नहीं हो सका, जिसके कारण जो है दोनों अलग अलग ही रह गया। तत्कालिक कारण तो था भूसा रखने को लेकर के, लेकिन वही उनको मुदाले को 2 लड़का था, एक लड़का ये बादी और दूसरा लड़का के साथ वो रहते थे, और उन्हीं को ज्यादा वो हेल्प करते थे। तो हमको लगा कि जमीन के बंटवारा को लेकर के ही मुख्य रूप से ये मुकदमा हुआ, और तत्कालिक कारण हो गया उसको भूसा रखने को लेकर के।